चलिए आज का टॉपिक क्या है, आते हैं अपने ही टॉपिक पर। हो गया आज का रहा है, जैसे आप कल बताए थे आप लोगों की अवतल दर्पण का उपयोग और हजामती में क्यों करते हैं, साइड मिरर में क्यों किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उसको हम बता चुके हैं। इसके पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं। अब अगले पार्ट में आज हम बताने जा रहे हैं कि आप अवतल दर्पण को कैसे बता सकते हैं कि वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है, बिना स्पर्श किए वस्तु को हम कैसे जान सकते हैं कि वो अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि वो समतल दर्पण है। ओके, चलिए आते हैं इस वीडियो में। पहले तो है लिखा क्वेश्चन क्या है। अब ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई का मतलब आप लोग समझते हैं, बोर्ड मॉडल जैसे हम लोग कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, ये पूछता है आप लोगों को 5 नंबर में, इधर उधर नहीं, 5 नंबर में लगभग पूछता है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान और स्पर्श करके एक बिना स्पर्श किए हुए कैसे करते हैं। मतलब एक कहता है स्पर्श करके, मतलब छू को बता देना है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। एक बिना छुए, बिना स्पर्श किए कि आपको पता करना है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या कि समतल दर्पण है। ओके, चलिए आते हैं टॉपिक 1। तो कहेंगे मेज पर रखे 3 दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि, मतलब मेज मतलब क्या जानते हैं, टेबल हो गया। तो टेबल पर 3 दर्पण रखा गया है। कितना दर्पण रखा गया है? 3। एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, एक है समतल दर्पण। तो इसमें कहा स्पर्श करके, मतलब छू करके पता करना है कि वो अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। ओके, चलिए तो एक में हम जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब दूसरा नंबर में क्या कहता है, अब छू करके पता करेंगे कि ये ऐसे है ना, तो इसके हम इसको छू करके देखेंगे, ये धांसा रहेगा, ये इसका प्रवर्तक सतह क्या है, धांसा रहेगा, तो हम कह देंगे ना ये धांसा है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। शुरू से हम लोग आप लोग बताते आ रहे हैं कि जिसका प्रवर्तक सतह धांसा है वो अवतल, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, वो होता है उत्तल, और जिसका प्रवर्तक सतह न उभरा हो न धांसा हो, समतल हो, मतलब चिकना हो, जैसे मोबाइल है, ये क्या है, चिकना है, तो ये समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल है, ये समतल है, मतलब चिकना है। ओके, चलिए जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, तो अभी हम आप लोगों को बता दिए हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ, ऐसा उभरा हुआ, मतलब इसका प्रवर्तक सतह उभरा नजर आएगा, उभरा नजर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और जिसका प्रवर्तक सतह, अरे बाबू, क्या हो, समतल हो, क्या हो, समतल हो, वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। और अब ये तो हम लोग जान चुके हैं कि स्पर्श करके पता कर लिए। अब क्या कहता है, बिना स्पर्श किए हम पता कर सकते हैं कि वो अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। ओके, तो चलिए इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने, कह रहा है ना, दर्पण के सामने वस्तु को लाया जाता है। दर्पण के सामने क्या करेंगे, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु ले लेंगे। ओके, तो वस्तु को लाया जाता है और नीचे, नजदीक और दूर करके प्रतिबिंब को क्या करेंगे, अवलोकन, मतलब जांचेंगे। कब? नीचे, नजदीक और दूर करके, नीचे लाएंगे, नजदीक लाएंगे और दूर करके क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, मतलब जांचेंगे। तो चलिए एक नंबर में क्या, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा हो, छोटा हो, दोनों बनता है, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। जो मतलब कि जिसका कह रहा है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 12 और नजदीक लेके जाएंगे, 12 भी दिखेगा, छोटा भी दिखेगा, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब दूसरा नंबर में क्या कहता है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या दिखे, छोटा दिखे, तो इसीलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, साइड जानते हैं ना, बगल में तो शीशा लगा रहता है छोटा सा, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? क्योंकि वस्तु हमें क्या दिखे, छोटा दिखे और साफ दिखे ना, छोटा दिखता है, तो वो बहुत दूर तक के ही
कैप्चर कर लेता है, मतलब दिख जाता है कि वस्तु कोई आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब पूरी नजर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब छोटा नजर दिखता है। मगर आप लोगों को कल बताए थे स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया, चूंकि रोड के कात में लगा रहता है, लैंप की तरह लगा रहता है, उसमें ऑप्टल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी की हेडलाइट जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। आगे का कोई हेडलाइट होता है ना, जो हम अंधेरा में चलते हैं तो गाड़ी हम मतलब चलने में कोई वस्तु को देखने में मदद करता है, तो उसमें कौन से दर्पण? अवतल दर्पण का लगाए रहते हैं। क्या कौन से दर्पण? अवतल दर्पण लगाए रहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहता है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या हो? छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अब तो आप लोग जान गए। जिस दर्पण में, तीसरा नंबर, जिस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु बराबर नजर आए, क्या है? न वस्तु छोटा नजर आए, न ही बड़ा नजर आए, न छोटा न बड़ा, बराबर। क्या हो? बराबर। वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल। तो बराबर नजर आएगा तो समतल, और छोटा बड़ा आएगा, छोटा और बड़ा दोनों तो अवतल, या सिर्फ छोटा तो उत्तल, छोटा तो उत्तल। ओके, चलिए आगे आते हैं, मिटा करके आगे हम बता देते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो आ गया। क्वेश्चन क्या है, मिटा कर लिख दिए हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगेगा। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पे रखे कि वो कागज क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक अथी ले लेते थे, क्या करते थे, अजार बक्स होती थी, उसमें से कुछ प्रकार की तरह होती थी, उसमें से निकालते थे, और क्या बच्चे को प्रकाश की रोशनी पर रखते थे, और दग जा, मतलब कि एक तरफ प्रकाश जाता था, दगने लगता था, कागज जलाते थे, जलने लगता था। मगर किस कारण? तो उसमें अवतल दर्पण था। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए वही बात इसमें भी कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए, कहां पे रखा जाए कि जलने लगेगा। यह घटना क्यों होती है? कारण लिखे। यह घटना क्यों होता है? कारण बताना है, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कारण क्या होती है। ओके, देखिए आंसर क्या कहता है, फोकस पर कहता है फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। इधर जानते हैं कहाँ पे रखते हैं? फोकस पर। चलिए ये आपका हम बना देते हैं, कौन सा दर्पण? अरे बाबू, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, किससे होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। किससे? फोकस से। और कहीं से गुजारेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहीं से रखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से होकर जाएगा। यहाँ से रखेंगे तो भी वो क्या जाएगा? फोकस हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो भी वो फोकस से होकर गुजरेगा। मगर किसके समांतर भेजेंगे? किसके समांतर भेजेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो सारे प्रकाश की किरण क्या होती है? एक ही बिंदु पर क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। एक ही प्रकाश की मतलब एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। मगर कब कब कब? जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है सारी प्रकाश की किरण, तब। ठीक है, चलिए तो वही कहते हैं ना कि फोकस पर रखने से कागज क्या होने लगते हैं? जलने लगता है। अब यहाँ पे कागज रखेंगे तो ये कागज, अब बताओ इस समय प्रकाश क्या हो रहा है? अधिक, मतलब इस समय फैला हुआ है। अब ये समय प्रकाश क्या करेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रकाश क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पे प्रकाश क्या होगा? अधिक होगा। तो प्रकाश अधिक बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और हाई होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। ओके, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, अभी ना आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। क्या होने लगती है? जमा होने लगती है, तथा वह फोकस से गुजरती है। तथा वह किससे? एक बिंदु पर जमा होने लगा और फोकस से होकर गुजरने लगा। इसलिए कागज क्या होने लगती है? जलने लगती है। इसलिए कागज क्या होने लगती है? जलने लगती है। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन आ गया, किसी गोलीय दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कितनी गुनी 4 गुनी होनी चाहिए। कितनी गुनी होनी चाहिए? 4 गुनी होगा।
तो किसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किसमें बनता है रे, किसमें अवतल दर्पण में, किसमें अवतल दर्पण में। तो किसमें बनेगा, तो इसका अर्थ है, लिख देंगे इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। इसका अर्थ है क्या, वह अवतल दर्पण है। मगर अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण में बाना प्रतिबिंब दर्पण के क्या हो, पीछे एवं बारा हो। तो आप लोग के बता दिए थे 6ठा नंबर क्वेश्चन कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है और कैसा, बारा बनता है। कैसा बनता है, बारा, वस्तु से बहुत ही बारा। कहाँ पे, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण वस्तु जो होता है वस्तु से बहुत ही बारा बनता है। तो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन तो किसमें, तो अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। आप लोग हम बोले थे कि ये 6ठा जो 6 गो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ये रखिए जो गोलीय दर्पण में बनने वाला आरेख खींचे अवतल दर्पण में, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एवं बड़ा हो तो कौन सा दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा। तो आप लोग लिखिएगा इसका अर्थ है, सोचिए लिख दीजिएगा। इसका अर्थ क्यों लिखेंगे, ये इसका मतलब क्या है, कौन में रखा है, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आप कहता है किसी गोलीय दर्पण में बाना प्रतिबिंब सीधा, क्या, सीधा और छोटा। अरे बाबू अभी ना बताया है, इसी वीडियो में ना बताया है कि शुरू में क्या बताया है कि छोटा बनता है तो साइड मिरर में, छोटा बनता है तो साइड मिरर में। और क्या बनेगा, सीधा बनेगा ना, उल्टा तो बनेगा नहीं। उल्टा बनेगा तो हम अच्छी तरह से कोई वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो साइड मिरर में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा बनेगा और सीधा बनता है, छोटा और सीधा। तो छोटा और सीधा किसमें, उत्तल की अवतल, उत्तल किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। ओके, तो लिख देंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा, तो सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अब इसी पर एक शायर भी है, आप लोग जरूर सुनिएगा। भी हिम्मत हारी नहीं है, मानता हूँ कि हारा हूँ मैं 1000 जंग, मानता हूँ कि मैं हारा हूँ 1000 जंग, पर खुदा गवाह है, एक बार भी मैं हिम्मत नहीं हारा। ओके, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।